एंटरप्रेन्योर, विजनरी, इन्वेस्टर, दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक जेफ बेजोस। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जेफ बेजोस से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स, जैसे मैकडॉनल्ड्स में काम करना उन्हें क्यों अच्छा लगता था, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्या सोचकर अमेज़न रखा। I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, schminternet. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जेफ बेजोस हमेशा से जेफ बेजोस नहीं कहलाते थे। 12 जनवरी 1964 को उनका जन्म जेफरी प्रेस्टन यॉर्गनसन के रूप में हुआ था, अमेरिका के एल्बुकर्की शहर में। जब वो 1 साल के थे तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। 3 साल बाद माँ ने मिगुएल बेजोस से शादी कर ली, जिन्होंने जेफ को भी गोद लिया और तब से ये बन गए जेफ बेजोस। हाई स्कूल पास करने के बाद जेफ अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए। 1986 में इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया। वैसे इरादा उनका फिजिक्स पढ़ने का था, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी क्लास के कुछ स्टूडेंट उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो उन्होंने कोर्स बदल लिया। उन्हें लगा कि फिजिक्स उनके बस की ही नहीं है। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक टेक स्टार्टअप और फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी की। फिर 1994 में बेजोस ने सिएटल में अपने गैराज से अपनी खुद की कंपनी शुरू की, अमेज़न। नाम दुनिया की सबसे लंबी नदी के नाम पर रखा गया ताकि साबित कर सकें कि उनकी वेबसाइट भी दुनिया की सबसे बड़ी होगी। इसीलिए इसकी टैगलाइन थी अर्थ्स बिगेस्ट बुक स्टोर, क्योंकि शुरू में अमेज़न पर सिर्फ किताबें बेची जाती थी। वैसे शुरू में बेजोस को कंपनी का नाम कडाब्रा इनकॉर्पोरेटेड रखने का ख्याल आया था ताकि वो दिखा सकें कि ऑनलाइन शॉपिंग किसी जादू जैसी होती है, लेकिन बाद में उन्होंने आइडिया बदल लिया। एक और आइडिया था relentless.com, और अगर आज भी आप गूगल में relentless.com टाइप करेंगे तो अमेज़न की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अमेज़न की पहली कर्मचारियों में से एक थी जेफ बेजोस की पत्नी मैकेंजी बेजोस। महज 4 साल बाद अमेज़न किताबों के बाजार को पूरी तरह बदल चुका था और स्टॉक एक्सचेंज पर 46 देशों के ग्राहकों के साथ लिस्ट किया गया था। इसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की नींव रखी थी। तो चलिए अब पहुंच जाते हैं सीधे 2020 में। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू 232 अरब डॉलर की थी। अकेले जेफ बेजोस के पास 185 अरब डॉलर की संपत्ति है और कई सालों तक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रईस लोगों की सूची में नंबर 1 पर टिके रहे। वैसे 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी डिवोर्स सेटलमेंट जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी के बीच हुई। 35 अरब डॉलर की कीमत वाले 25% शेयर्स के साथ मैकेंजी आज दुनिया की सबसे रईस महिलाओं में से एक हैं। चलिए अब आपको जेफ बेजोस की जिंदगी की वो राज की बातें बताते हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। कई टीनेजर पॉकेट मनी कमाने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। बेजोस भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी पहली पार्ट टाइम जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी और उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता था रविवार की मॉर्निंग शिफ्ट में, क्योंकि वहां रहकर उन्होंने एक हाथ से अंडा तोड़ना सीखा था। वैसे आपको क्या लगता है, बेजोस खुद अंडे तोड़कर अपना नाश्ता बनाते होंगे? मतलब पैसा बहुत है, लेकिन सीखा है तो कुछ फायदा तो हो। खैर, बेजोस की स्पेस में बहुत रुचि है। साल 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन नाम की स्पेस कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी ने पहली बार एक रीयूजेबल रॉकेट को बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। भविष्य में बेजोस स्पेस टूरिज्म और सैटेलाइट लॉन्च पर ध्यान दे रहे हैं। उनका मुकाबला है स्पेसएक्स के इलॉन मस्क से। दोनों ही नासा के साथ डील करने की दौड़ में बने हुए हैं। इतने रईस इंसान को खुश कैसे किया जा सकता है? उनकी मनपसंद फिल्म में एक रोल देकर। बेजोस स्टार ट्रेक के बड़े फैन हैं और बतौर एलियन स्टार ट्रेक बियॉन्ड में गेस्ट अपीयरेंस भी दे चुके हैं। वो तो अमेज़न का नाम फिल्म के मशहूर डायलॉग के नाम पर makeitso.com रखना चाहते थे। बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बड़े बड़े टेक टाइटन्स की भी कुछ कमजोरियां होती हैं। बेजोस जब 10 साल के थे तब उन्होंने रेडियो में स्मोकिंग के खिलाफ एक कैंपेन सुना, जिसमें बताया जा रहा था कि सिगरेट का हर कश आपकी जिंदगी को छोटा करता है। उनकी दादी चेन स्मोकर थी। जेफ को गणित का बहुत शौक था, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि सिगरेट पी पी कर दादी की उम्र कितनी घट चुकी है। उन्हीं के शब्दों में, 10 साल की उम्र में मुझे लगा मैं कितना स्मार्ट हूँ।
तो हिसाब लगाने के बाद मैं बड़े फक्र के साथ दादी के पास गया और बताया कि उनकी जिंदगी के कितने साल कम हो चुके हैं। मुझे ऐसा रिएक्शन मिला जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। तब उनके दादा ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि नेक होना स्मार्ट होने से कितना मुश्किल होता है। हालांकि बेजोस का कहना है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, लेकिन नेकी करने में इन्हें आज भी मुश्किल होती है। 2014 में तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने इन्हें दुनिया का सबसे बुरा बॉस घोषित किया था। अमेज़न में कर्मचारियों के साथ बुरे बर्ताव के लिए अक्सर बेजोस की आलोचना होती है, लेकिन बेजोस तो ये कहने में भी नहीं कतराते कि एक दिन वो इंसानों को हटाकर अमेज़न को सिर्फ मशीनों से चलवाना चाहते हैं। बेजोस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए।